गोलू नाम का एक बच्चा हाथी सुबह सुबह जंगल में घूमने के लिए निकलता है। वो अपना मन मन में कुछ सोचते हुए जा रहा था। लगता था कि वो कुछ सॉल्व करने के लिए ही जा रहा है। चलते ही चलते उसका सामने मोना नाम का एक खरगोश आके पहुंच जाता है और गोलू का पैर उसका ऊपर पड़ने ही वाला था। मोना चिल्लाते ही गोलू अपना पैर दूसरा जगह रखता है। क्या सोच रहे हो गोलू भैया? बस ऐसा ही कुछ सोच रहा था। किस बारे में? तुम जानकर क्या करोगे? तुम्हारा कोई मदद कर सकूं? तुम्हें तो पता है जंगल में आजकल कितना चोरियां हो रही है और चोर का कोई अता पता नहीं है। ये बात को लेकर जंगल में हर प्राणी और पशु चिंतित थे। अरे मोना बहन, जंगल में हम सब बहुत चिंतित है। चोर चोरी करके ऐसे ही भाग रहा है, कोई सबूत ही नहीं छोड़ रहा है। हम लोग उसे पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। बस इसी बात को लेकर हम लोग बहुत चिंतित है, क्योंकि हमारा राजा भी उसे पकड़ नहीं पा रहा है। इसमें तुम क्या मदद कर सकते हो? मैं कुछ प्लान सोचता हूँ। हो सकता है मेरा दिमाग में कोई प्लान आ जाए, हम लोग चोर को पकड़ पाए। तुम ठीक बोल रहे हो मोना, लेकिन जंगल का गुप्तचर भी आज तक पता नहीं लगा पाया। गोलू का बातें सुनकर मोना खामोश हो गया। तब गोलू ने बोला, तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुमने हमारा मदद करना चाहा, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ साल से मैं भी इस जंगल के लिए गुप्तचर का काम किया करता था, लेकिन मेरा टांग टूटने के वजह से मैं ये काम छोड़ दिया। देखो मोना, तुम अभी भी ये काम कर सकते हो, क्योंकि हम जानवर लोग दिन भर खाना खाने के बाद रात में आराम करते हैं, लेकिन तुम दिन में और रात में दोनों टाइम खाना का तलाश करते हो। इसीलिए रात में तुम्हें कोई सुराग मिल सकता है। हाँ गोलू भैया, तुम ठीक ही बोल रहे हो। मैं आज रात से ही काम पे निकल जा रहा हूँ। कुछ देर के बाद दोनों अपने अपने रास्ते में चल जाता है। मोना का दिमाग में गोलू का बातें घूम ही रहा था। वो सोच रहा था कि वो गोलू का मदद कैसे करें। दिन भर सोचने के बाद रात होते ही मोना अपना गुफा से निकलकर जाने लगा। मोना को रात में बाहर जाते हुए देखकर मोना का बहन बोली, इतना रात को कहाँ जा रहे हो? रात में बाहर बहुत खतरा है। मोना, हम लोग का जिंदगी में खतरा तो रात दिन हर समय रहता ही है। इसके लिए हम लोग बाहर जाके खाना नहीं खाएंगे तो भूखा पेट मर ही जाएंगे। ये बोलकर मोना जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद मोना का नजर एक उल्लू पर पड़ी, जो पेड़ का घोंसला पे बैठकर चारों तरफ अपना नजर घुमा रहा था और तेजी से एक डाल से दूसरा डाली पर जा रहा था। मोना कुछ सोचकर उल्लू की तरफ खड़ी होके देखने लगी। उल्लू मोना को देखने के बाद भी वो अपना काम में व्यस्त रहता है। मोना जंगल में खड़ा रह के ये सब देखने लगता है और उल्लू उसको देखकर भी अनदेखा कर देती है। मोना ने देखा है उल्लू के आसपास एक चमगादड़ भी मंडरा रहा है। कुछ देर बाद मोना अपना गुफा में आ जाती है और सुबह होने का इंतजार करती है। जैसे ही गोलू हाथी सुबह में टहलने के लिए निकलता है, उसका मुलाकात मोना खरगोश से हो जाता है। गोलू भाई, आज तुम बहुत जल्दी आ गया है। हाँ भाई, आजकल चिंता के वजह से मेरा नींद नहीं आता। कोई खबर है क्या? यकीन से तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जंगल का एक प्राणी चोरों का मदद कर रहा है। कौन है वो? उल्लू। ये बोलकर मोना रात का सारी बातें गोलू को बताता है। ये बात सुनकर गोलू का दिमाग में ठनका। तुम ठीक कह रहे हो। आज रात मुझे उल्लू और चमगादड़ पर नजर रखना पड़ेगा। ये बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते चल जाता है, लेकिन गोलू रात में अपना साथियों को लेके उल्लू पर नजर गड़ाए रखा। उसका गतिविधियों को देखकर गोलू ने उसको दो शियार के साथ पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। जवाब में शियार बताता है, हम उल्लू और चमगादड़ चारों दोस्त हैं, इसीलिए बैठ के बातें कर रहे हैं।
चमगादड़ और उल्लू का दोस्ती तो समझ में आता है, लेकिन लोमड़ी का साथ दोस्ती मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गोलू शक्ति से पेश आने पर वो लोग अपना जुल्म कबूल कर लेता है जो वो लोग आज तक जंगल में की थी। आखिर गोलू ने वो लोग का पास से चोरी किया हुआ सामान वापस ले लेता है।